तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपको फ्लुएंट स्पीकर्स और सेलिब्रिटीज जैसी इंग्लिश बोलनी है तो उसके लिए आपको टेंसेस सीखने पड़ेंगे, सीखने ही पड़ेंगे, क्योंकि फ्लुएंट स्पीकर्स और जो सेलिब्रिटीज थे उन्होंने भी सीखे। बस अंतर ये आया कि उनके सीखने का तरीका अलग है और आपके सीखने का तरीका अलग है। तो उनके सीखने का तरीका वो होता है कि वो कॉन्टेक्स्ट, सेंस और सिचुएशन के हिसाब से सीखते हैं। तो इस वीडियो में मैं हर एक टेंस का कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा, सेंस बताऊंगा, उनकी सिचुएशन बताऊंगा, जिससे कि आप भी फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकें और बिना हिंदी में सोचे डायरेक्ट इंग्लिश बोल सकें। तो लास्ट तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पार्ट 2 की वीडियो में हमने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमने कॉन्टेक्स्ट बताया, सेंस बताया कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट तब यूज करना है जब आप अपना डेली रूटीन बताना चाह रहे हो, जब आप अपनी डेली हैबिट बताना चाह रहे हो, या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ बताना चाहते हो, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना है। ठीक है, आई होप ये कॉन्टेक्स्ट और सेंस आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जैसे शी कॉल्स मी, इसको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसलिए बनाया क्योंकि हमारा सेंस ये था कि वो डेली करती है कॉल। ठीक है, तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट था, इसलिए हमने इसमें बनाया। ठीक है, ये सिचुएशन थी, इसलिए हमने इसमें बनाया। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंस और कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है? वो ये है कि भैया अगर आप अभी जो काम कर रहे हो, जो आप अभी काम कर रहे हो, अगर आपको उनके बारे में बताना है, जैसे अभी मैं आपको ट्रेन कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम ट्रेनिंग यू राइट नाउ। जो काम टेम्पररी होते हैं, जब आप उनके बारे में बताना चाहते हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हो। जो काम अभी प्रेजेंट में कंटिन्यू चल रहा है, जो लगातार चल रहे हैं, जो एक्शन में है अभी, ठीक है, उनके बारे में बताने के लिए आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करना है। जैसे कि आई एम वॉचिंग अ मूवी, आई एम वॉचिंग अ मूवी, इसका मतलब ये है कि मैं एक मूवी देख रहा हूं, लेकिन टेम्पररी टाइम के लिए। ठीक है, थोड़ी देर बाद मैं अपना उसको फिर नहीं देखूंगा। तो ये अस्थायी होता है, मतलब कि ये अस्थायी है, कोई स्थायी नहीं है, डेली नहीं करता हूं इस काम को। ठीक, अगर मैं डेली मूवी देखता हूं तो फिर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला जाएगा। ठीक है, अगर अभी देख रहा हूं, कुछ समय के लिए, थोड़ी देर के लिए देख रहा हूं, डेली नहीं देखता हूं, ठीक है, तो इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज आपको तब करना है जब कोई काम हो चुका है, तब आपको प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक तो यही होता है कि भैया कोई काम परफेक्ट हो चुका है, मतलब कि रिसेंटली कोई काम फिनिश हुआ है। दूसरा ये होता है कि भाई जब कभी भी आप अपना एक्सपीरियंस बताना चाह रहे हो तो आपको जो यूज करना होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है इस कॉन्टेक्स्ट के लिए। जैसे कि मैंने हजारों स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, तो मैं बोलूंगा आई हैव ट्रेन्ड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन माय लाइफ। ये मेरा एक एक्सपीरियंस है। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या करा, जब मुझे एक्सपीरियंस बताना था तो मैंने क्या करा, प्रेजेंट परफेक्ट को उठाया। ना कि मैंने ये देखा चुके हैं, इस तरह से मैंने नहीं देखा। मैंने देखा भैया मुझे एक्सपीरियंस बताना अपनी लाइफ का, तो फिर इसके लिए जो है प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर आपको बताना है कि आपने कोई काम रिसेंटली फिनिश किया है, तब भी आपको इसी का यूज करना है। जैसे कि आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, मतलब कि मैंने अपना काम खत्म कर लिया है। ठीक है, और तीसरा एक ये भी है कि भाई अभी जो है कोई काम खत्म तो हो गया है, लेकिन उसका असर प्रेजेंट में है। जैसे कि हैज गॉन टू दिल्ली, ठीक है, वो जो दिल्ली चला गया है, लेकिन काम तो हो गया, वो दिल्ली चला गया है, लेकिन जब तुम देखोगे कि भैया वो दिल्ली में ही है अभी, मतलब कि इसका सेंस जो है वो ये भी है एक कि दिल्ली तो चला गया है, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में भी क्या है कि वो अभी भी दिल्ली में ही है। मतलब कि प्रेजेंट में भी वो कहां पर है, असर जो है अभी भी है प्रेजेंट में। काम यहाँ खत्म हो, लेकिन असर जो है, प्रभाव जो है अभी भी दिल्ली में है, मतलब कि वो अभी भी यहाँ पर है। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, आपको कहाँ यूज करना है। ठीक है, मतलब कि कोई काम चल रहा है प्रेजेंट में, लेकिन किसी समय से। जैसे कि आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इट मीन्स कि भैया मैं किताब पढ़ रहा हूँ, लेकिन कब से पढ़ रहा हूँ, सुबह से पढ़ रहा हूँ। तो प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है, लेकिन किसी समय से। जब इस तरह का कॉन्टेक्स्ट हो, जब इस तरह का कुछ सेंस हो, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करना है। बात करते हैं, देखो प्रेजेंट कंप्लीट हो गया, हमने प्रेजेंट के जितने भी टेंसेस थे उनका कॉन्टेक्स्ट, उनका सेंस, उनकी सिचुएशन सब बता दी। अब आते हैं पास्ट पर। अब बात करते हैं पास्ट टाइम की। तो पास्ट टाइम में आपको पता है सबसे पहले आएगा पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का यूज हम तब करते हैं जब हमें स्टोरी बतानी होती है, कोई भी स्टोरी होती है उसके बारे में जब हमें बताना होता है तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। दूसरा पास्ट का हम यूज तब करते हैं जब हमें कोई पास्ट की बात बतानी होती है। जैसे कि मैं, ठीक है, कल मैं दिल्ली गया था। अगर मैं इस तरह से बोलना चाह रहा हूँ कि भैया मैं पास्ट में दिल्ली गया था, ठीक है, मैं कल दिल्ली गया था, तो मैं सिंपली बोलूंगा आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। ओके, इसी तरह जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि मैंने कल क्रिकेट खेला था, है ना, मैंने कल क्रिकेट खेला था।
ठीक है, तो मैं बोलूंगा आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। और हमेशा ध्यान रखना है ये जो एक ऐसा टेंस है जो कि V2 लेकर आता है, मतलब कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लेकर आता है अपने साथ, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लेके आता है। अब बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का, कि पास्ट कंटिन्यूअस की सिचुएशन क्या है। पास्ट कंटिन्यूअस आपको कब यूज करना है? पास्ट कंटिन्यूअस का यूज आपको तब करना है जब कोई काम पास्ट में चल रहा था। जैसे कि मैं कल खेल रहा था, तो मैं बोलूंगा आई वॉज प्लेइंग यस्टरडे, कि भैया पास्ट परफेक्ट। अब आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का यूज ध्यान से सुनना, पास्ट परफेक्ट का यूज तब करना है आपको जब आपको 2 एक्शंस बताने हैं, पास्ट के ही 2 एक्शन बताने हैं, 2 काम बताने हैं। जैसे कि मेरे आने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, उसके आने से पहले मैंने अपना सारा कार्य उसके आने से पहले ही मैंने अपना सारा काम निपटा लिया भाई साहब। जब इस तरह से हमें बोलना होता है तो हम क्या करते हैं, हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं इंग्लिश में। जैसे कि एक आपने बहुत पुराना सुना होगा, आपको याद भी होगा, आपके स्कूल्स में भी बहुत ज्यादा पढ़ाया होगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इस तरह से आपको पता होगा बहुत ज्यादा पढ़ाया होगा। तो क्या होता है कि जो काम पहले होता है आपको सबसे पहले वो बनाना है हैड के साथ में और V3 के साथ में, और जो दूसरा काम होगा वो आपको V2 के साथ बनाना है, मतलब कि वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ बनाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ में। जैसे कि सीमा के जाने से पहले ही मैंने अपना कार्य कर लिया था, तो मैंने अपना कार्य कर लिया था, ये काम पहले हुआ, इसे बनाएंगे हैड और V3 के साथ में। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, फिर बिफोर लगाएंगे पहले के लिए, और सीमा लेफ्ट, और फिर सीमा लेफ्ट, मतलब कि हमने क्या कर दिया, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ में हम पास्ट इंडेफिनिट में इसको बना देते हैं। अब बात करते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस आपको तब यूज करना है जब आपको ये बताना हो कि भैया कोई काम चल रहा था पास्ट में लेकिन किसी समय से, आपको इसका यूज करना है। जैसे कि मैं सुबह से अपनी किताब पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग माई बुक सिंस मॉर्निंग, तो आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का यूज इस तरह से करना है। तो अब बात करते हैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज आप तब करते हो जब आप फ्यूचर में कोई काम करोगे। जैसे कि मैं कल खेलूंगा, तो मैं बोलूंगा आई विल प्ले टुमारो, कि मैं कल उसको पीटूंगा, तो मैं बोलूंगा आई विल बीट हिम टुमारो। तो अब बढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की तरफ। फ्यूचर कंटिन्यूअस आपको तब यूज करना है जब आपको बता रहा है कि भैया फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा। जैसे कि मैं कल सुमित को पीट रहा हूंगा, मतलब कि कोई काम फ्यूचर में कर रहा हूंगा, आई विल बी बीटिंग सुमित टुमारो। तो जब कभी भी आप कोई भी काम फ्यूचर में कर रहे होंगे, कंटिन्यू कोई काम कर रहे होंगे फ्यूचर में, तब आपको यूज करना है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। तो फ्यूचर परफेक्ट आपको तब यूज करना है कि भैया फ्यूचर में कोई काम फिनिश हो चुका होगा या फिर कंप्लीट हो चुका होगा। ओके, जब इस तरह का सेंस होता है, जैसे कि मैं अपना काम मंडे तक कर चुका हूंगा, तो मैं बोलूंगा आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाय मंडे। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको तब यूज करना है कि जब आप कोई काम फ्यूचर में कर रहे होंगे लेकिन समय से। मैं बोलूं मैं मंडे से पढ़ रहा हूंगा, तो मैं बोलूंगा आई विल हैव बीन स्टडीइंग सिंस मंडे। आई होप ये सभी आपको कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग आपको समझ आई होगी, और वीडियो को दोबारा देखें, सभी का कॉन्टेक्स्ट समझें, और कॉन्टेक्स्ट समझकर फिर आपको अब क्या करना है वो समझिए। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको जो भी सिचुएशन आपको दिखती है उसको फील करके डायरेक्ट बिना हिंदी सोचे थिंक इन इंग्लिश करने की कोशिश करो। डायरेक्ट सिचुएशन को देखकर उसको डायरेक्ट इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो जितना हो सके। जैसे कि अगर मैं मूवी देख रहा हूँ ना, तो बिना हिंदी सोचे ये बोलना है आपको आई एम वॉचिंग अ मूवी, बिना हिंदी सोचे ये बोलना है आई एम वॉचिंग अ मूवी। ये तब होगा जब आप अच्छे से कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग करोगे, अच्छे से सेंस को समझोगे, कॉन्टेक्स्ट को समझोगे और अपनी प्रैक्टिस करोगे, तो आपका माइंड इस तरह से ट्रेन हो जाएगा कि आप सिचुएशन को देखोगे, फील करोगे और तुरंत बोल दोगे इंग्लिश विद प्रियांशु को इंस्टाग्राम, फेसबुक, थ्रेड्स और लिंक्डइन, हर जगह इंग्लिश विद प्रियांशु को फॉलो करें, जहां हमसे लाखों लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, क्योंकि इंग्लिश बोलना एनवायरनमेंट से ही आती है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो यहाँ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फ्लुएंट बनाने के लिए।